तो हे गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 6 का जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है और उसका अध्याय 4 हम देखने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका महत्वपूर्ण से नोट्स तैयार करेंगे। ये जो आज चैप्टर बताया जाएगा, पूरे चैप्टर का निचोड़ और उसका संपूर्ण नोट्स रहेगा, जिससे कि आपको एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले करना क्या है। देखिए, मेरा अध्याय आ गया 4, लोकतांत्रिक सरकार के क्या है मुख्य तत्व हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट भागीदारी। हम किसी भी समाज में रहते हैं, उसमें भागीदारी हम किस प्रकार से निभा सकते हैं। लोकतंत्र में सरकार का चुनाव के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपनी भागीदारी निभाते हैं, ठीक है। तो भागीदारी क्या करते हैं, लोकतंत्र में जो सरकार होती है, लोकतंत्र मतलब जब जनता द्वारा शासन, जनता द्वारा जब चुनाव के माध्यम से हम सरकार को चुनते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लोकतंत्र। तो वो क्या होता है, हमारी सरकार में क्या होती है, भागीदारी होती है। तो लोकतंत्र में सरकार का जो चुनाव करते हैं हम उसके माध्यम से भागीदारी अपनाते हैं। लोगों द्वारा किसी भी सरकार को निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, ठीक है। और वो कितने अवधि के लिए चुना जाता है, वो पाँच साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है भागीदारी के अन्य तरीके। भागीदारी के अन्य तरीके हम किस प्रकार इस लोकतंत्र के समाज में आते हैं, ठीक है। तो लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। कई तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जैसे धारणा देना, जुलूस, हड़ताल, हस्तक्षेप अभियान करना, ईटीसी और अन्य भी तरीके हैं हम भागीदारी ले लेते हैं। इस प्रकार सबको नोट्स बनाना है। आंदोलन के जरिए भी लोग अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और भारत में भारत में अनेक बार आंदोलनों के जरिए सरकार के सम्मुख मुद्दों को उठाया गया है। और जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सभी आंदोलन। इसका मतलब आपको बताते हैं क्या है कि हम जब कोई सरकार हम लोगों के लिए जब कोई भी सरकार अपने शासन करती है या कानून नियम बनाती है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, जो हमें लगता है कि हमारे खिलाफ है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी माध्यम से धरना देकर, जुलूस के माध्यम से या हड़ताल के माध्यम से या हस्तक्षेप अभियान के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसमें भागीदारी निभाते हैं और उनकी क्या करते हैं, आंदोलन के जरिए हम उस नियम को रोकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे खिलाफ है या ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो इस माध्यम से हम सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार में हम क्या करते हैं, भागीदारी निभाते हैं। ये कुछ अन्य तरीके हैं। आइए क्या होते हैं, इसके माध्यम से, इस भागीदारी के माध्यम से हम सरकार को क्या करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरकार की प्रक्रिया में भाग लेना। तो सरकार की प्रक्रिया में हम किस प्रकार भाग ले सकते हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट है, चुनाव में वोट देकर। चुनाव में वोट दिए तो इसका मतलब क्या हो, सरकार की प्रक्रिया में हम क्या लिए, भाग लिए। सरकार का विरोध करके हम सरकार की प्रक्रिया में भाग लिए, जैसे धरना, जुलूस, हड़ताल। टेलीविज़न पर वाद विवाद होता है, आप देखते ही टेलीविज़न पर बहुत सारे वाद विवाद होते हैं, तो उसमें भी सरकार की प्रक्रिया में भाग लिया जाता है। सोशल मीडिया पर अपने अपने विचार व्यक्त करके अब सरकार की प्रक्रिया में भाग लिया जाता है, ठीक है। अब आता है एक ठो पॉइंट है, सबसे पहले आपको बता देते हैं इसके बारे में, समानता व न्याय क्या है, ठीक है। इसमें आपको समझ में आएगा, समानता व न्याय। जाति व्यवस्था के कारण भारत में सामाजिक असमानता का लंबा इतिहास रहा है। जाति व्यवस्था, लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, लोगों को मंदिर में प्रवेश की इजाज़त नहीं थी। ये थी समानता व न्याय के खिलाफ, ठीक है, लड़ाइयाँ। लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, जैसे ये न्याय हो रहा था। लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी, ये भी न्याय हो रहा था। ये भी हमारे समाज की सामाजिक असमानता था और ये एक लंबा इतिहास भी रहा, जो वर्तमान समय में अब ये सभी समस्याएं नष्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए, विवाद, हम जिस भी राज्य में रहते हैं, ठीक है, उस राज्य में, उस जिले में किस प्रकार वाद विवाद हमें देखने को मिलता है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमें देखना है, ठीक है। देखिए, विवाद कब होता है, दो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे में जब झगड़ा होता है, तो ये भी एक विवाद का महत्वपूर्ण कारण है।
धार्मिक जुलूस से किस रास्ते से निकलेगा वो भी विवाद का एक कारण है। देखिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं किस प्रकार यहाँ पे वाद विवाद हुआ था। कर्नाटक का कृष्णाराज सागर बांध जो है और कावेरी के ऊपरी छोर पर है। क्या है? कर्नाटक का कृष्णाराज सागर बांध कावेरी के ऊपरी छोर पर है। तमिलनाडु मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है और मेटूर बांध पर पानी तभी भरा जा सकता है जब ये छोड़ेगा। ठीक है, जब कृष्णाराज सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा तभी तो ये भरेगा, तभी इन समूह का क्रियाकलाप जो कृषि के माध्यम से अपने जीवन यापन करते हैं तभी तो का निपटारा हो पाएगा। तो ये कभी छोड़ते ही नहीं, कमी के कारण ये कभी पानी छोड़ते ही नहीं। तो इन समय में क्या होता है? वाद विवाद होने लगता है। जैसे कावेरी नदी जल विवाद, ये भी आप देखेंगे। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से समाप्त हो जाती है और कावेरी में पानी लेकर झगड़ा होते चलता है। तो ये सभी वाद विवाद है। इस प्रकार वाद विवाद होते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ आता है, देखिए पॉइंट। आज़ादी के बाद सरकार ने समाज में असमानता व अन्याय के हटाने के लिए नीतियों को विनाश की। तो आपको बता दी कि समानता न्याय जो वर्तमान समय में अभी नहीं है, तो इस पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं कि अब नीतियाँ ये सभी विनाश हो चुकी हैं। ठीक है, अब आता है नीतियाँ क्या होती है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना, ये सभी नीतियाँ हैं। कोई भी व्यक्ति असमानता का शिकार ना हो, ये नीतियाँ हमारे देश की नीतियाँ हैं। संविधान के सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिले, ये भी नीतियाँ हैं। सरकार के स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिले, मुफ्त, तो ये भी एक नीतियाँ हैं। ठीक है, सरकार द्वारा। और अब पॉइंट आती है, ये देखिए ये जो झगड़ा, ये भी दोनों बांध कावेरी नदी पर है। ये जो दोनों बांध है, ये दोनों बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। इस पॉइंट को आप दर्शा दिए। ठीक है, अब आता है दक्षिणी अफ्रीका की बात। ये है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका अश्वेत लोगों की भाषा है। अश्वेत लोगों की भाषा जुलू थी। दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेत मतलब जो काले रंग के लोग थे उनकी भाषा क्या थी? जुलू थी। और श्वेत लोगों की भाषा क्या थी? अफ्रीकांस थी। ठीक है, ऐसा एक देश है जहाँ कई प्रजातियाँ के लोग रहते हैं, जैसे श्वेत, अश्वेत, सांवला। और यही दक्षिणी अफ्रीका है, एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियाँ और इन दोनों में देखिए ये भी अलग भाषा बोलते हैं और ये भी अलग भाषा बोलते हैं। तो इन दोनों में बोलने में कुछ असमानताएं हो रही होगी कि ये जुलू भाषा बोलता है, ये दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते थे, जिनके कारण वाद विवाद इस देश में होते चलता था। और यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियों के लोग रहते, श्वेत, अश्वेत, सांवला। दक्षिण अफ्रीका में पहले रंगभेद कानून था, जातिवाद के आधार पर अलगाववाद था। तो ये सभी समस्या थी दक्षिणी अफ्रीका में, जो अभी वर्तमान समय में ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर से हैं जिसे आपको ध्यान में रखने हैं कि दक्षिण अफ्रीका में कैसा कैसा लोग रहते थे और कौन सी भाषा बोलते थे और किस प्रकार कौन सी कानून थे, रंगभेद कानून थे और जाति के आधार पर किस तरह का अलगाववाद होता था। ठीक है, अब आता है देखिए अगला पॉइंट। अब आता है भेदभाव। भेदभाव हमें किस प्रकार देखने को मिलता है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भेदभाव किस प्रकार देखिए, भेदभाव श्वेत अश्वेत भारतीय लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाने में इजाज़त नहीं थी पहले, अभी नहीं। श्वेत अश्वेत भारतीय लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाने में इजाज़त नहीं थी। मतलब अगर कोई व्यक्ति श्वेत है मतलब पूरा सफ़ेद है और कोई व्यक्ति अगर जो काला है, तो उन दोनों के बीच आप दोस्त नहीं रख सकते, किसी माध्यम से आप उनमें क्रियाकलाप नहीं हो सकती है और वो दोनों एक दूसरे से संबंध नहीं बना सकते हैं। ये थी पहले की प्रथा। ठीक है, श्वेत अश्वेत लोगों को अलग अलग अस्पताल, अलग गाड़ी, अलग अलग सड़क। ये कहाँ की बात हो रही है? ये भेदभाव की बात दक्षिणी अफ्रीका की हो रही है। ठीक है, श्वेत अश्वेत लोगों में अलग अलग मतलब श्वेत के लिए अलग क्या एम्बुलेंस होती थी और अश्वेत के लिए अलग एम्बुलेंस होती थी। जो श्वेत के लिए होगी एम्बुलेंस, श्वेत को महत्व अधिक मात्रा में दिया गया था। मतलब श्वेत की जो एम्बुलेंस होती होगी बहुत ही एक्टिव रहती होगी और अश्वेत की एक्टिव नहीं थी, जिसके कारण उन्हें काफ़ी समस्या होती थी अश्वेत लोगों की। ठीक है, अब आता है श्वेत लोगों की गाड़ियाँ जो थी ज़रूरत के सामान थे और श्वेत लोगों की जो गाड़ियाँ थी उसमें ज़रूरत के सभी सामान थे और अश्वेत लोगों की जो गाड़ियाँ थी ज़रूरत के सामान नहीं थे। मतलब उनमें जो भी होना चाहिए, जब मान लीजिए किसी अश्वेत लोग बीमार हो जाते थे तो उनमें गाड़ियाँ में जो रहना चाहिए, जैसे कि क्या मेडिसिन जो रहना चाहिए वो उपलब्ध नहीं थी या श्वेत में। ठीक है, अब भेदभाव देखिए, देश में सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए थी, तो ये भी भेदभाव का एक प्रमुख कारण है। अश्वेत लोगों को वोट देने का इजाज़त नहीं थी, ये भी एक प्रकार का भेदभाव का महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, अब आता है नेल्सन मंडेला। ठीक है,
नेल्सन मंडेला कौन थे? ये एक अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, बहुत ही महान थे, और इन्होंने बहुत शांतिपूर्वक से लड़ाइयाँ लड़ी। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को, ठीक है। कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका में मवेजो गांव में, ठीक है। और इसकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 में हुई थी। और इसके कुछ पॉइंट्स: अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, रंगभेद के लिए संघर्ष लड़े थे। वो कब? 1994 में इसको सफलता मिली थी। अब देखिए, दक्षिणी अफ्रीका के लोकतांत्रिक बना था, दक्षिणी अफ्रीका लोकतांत्रिक बना। अब आता है, दक्षिणी अफ्रीका में सबसे पहले राष्ट्रपति अश्वेत बने थे नेल्सन मंडेला। दक्षिणी अफ्रीका में सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे, इन्हीं के बदौलत दक्षिणी अफ्रीका में सबसे पहले राष्ट्रपति अश्वेत लोग बने थे। रंगभेद के खिलाफ लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका। और इन्हें नेल्सन मंडेला को किस लिए जाना जाता है? रंगभेद के खिलाफ लड़ाइयों के लिए जाना जाता था। रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति और दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक राज्य के लिए 1993 में नोबेल प्राइज मिला। किन्हें मिला था? नेल्सन मंडेला को। याद रखना है कि नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देख लीजिए। 15 प्राइज विन किए। कौन? ये भारत रत्न, गांधी शांति पुरस्कार, विश्व नागरिक पुरस्कार और स्वतंत्रता राष्ट्रीय पदक, ये सभी नेल्सन मंडेला जीते हैं। तो ये इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स जो है आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और इसके अगला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप फिर से देख सकते हैं। तो इसका जो भी नोट्स है बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम जो है इस कक्षा 6 से कक्षा 12 तक हम इसी तरह से नोट्स आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।